बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि फोल्डर की एक सेटिंग रह गई थी। वो फोल्डर बनाने के साथ तो मैं नहीं सिखाया करता वैसे आमतौर पर, क्योंकि उसकी बारी आ ही जाया करती है कंट्रोल पैनल में जाकर, लेकिन एक स्टूडेंट ने सवाल कर लिया तो फिर सोचा चलें उसका जवाब देते देते साथ ये भी बता देते हैं आपको। फोल्डर की किसी भी फोल्डर की प्रॉपर्टीज में जाइए, उसके बाद उसको मैं नया फोल्डर बनाता हूँ, वो तो शॉर्टकट है ना। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, कस्टमाइज पे गए, चेंज आइकन पे क्लिक किया। कोई सा भी आइकन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां से यहां पर जनरल के टैब में हिडन का चेक बॉक्स है, इसको चेक कर दें, अप्लाई कर दें। ये जो न्यू फोल्डर है आपको मध्यम सा दिखाई दे रहा है। रिफ्रेश करते हैं, देखें यहां से हल्का सा इस फोल्डर के निस्बत आपको इसका कलर थोड़ा सा फीका नजर आ रहा होगा, या हो सकता है नजर ही ना आ रहा हो, ठीक है। बहुत मध्यम सा नजर आ रहा है। ये प्रॉपर्टीज के लिहाज से फोल्डर हिडन है, ठीक है। अब थोड़ा सा सेटिंग्स का मसला है। सेटिंग्स का मसला कहां से ठीक होगा? हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे। कैसे कैसे जाएंगे? आप रन कमांड पे लिखेंगे कंट्रोल, जस्ट कंट्रोल लिखकर ओके कर देंगे तो कंट्रोल पैनल लॉन्च हो जाएगा। अब ये कंट्रोल पैनल में हमने काफी सारे आइटम्स इसमें से समझने हैं इंशाल्लाह। मैं उसी पे सोचा था कि जैसे मैं बता दूंगा। बहरहाल यहाँ पर आए तो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस। अच्छा, जो विंडोज 7 है या विंडोज एक्सपी है उसमें फोल्डर ऑप्शंस के नाम से ये आइकन होता है, फोल्डर ऑप्शंस या फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस, एक ही बात है। इस पर क्लिक करें। ये थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आया हुआ था तो हमने उसको स्कैन किया है, तो इसको चलें बाद में देखेंगे। अरे भाई, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस में जाकर आप व्यू पे जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसको डोंट शो पे क्लिक कर दें, अप्लाई कर दें, ठीक है। चलें देखें, अब देखते हैं जाके। यहाँ पर आपको न्यू फोल्डर नाम की कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही, ठीक है ना। देखें आप, यहाँ पर है कोई? नहीं है। मिसाल के तौर पे ये इकरमा है, इसको भी यहाँ से भगाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में गए, हिडन को चेक किया, अप्लाई किया, एक और ऑप्शन दे रहा है। वो क्या दे रहा है देखें। इकरमा जो नाम का फोल्डर है, ये फोल्डर खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। कुरान लेसन्स को खोलते हैं तो इसके अंदर भी काफी सारे फोल्डर्स मौजूद हैं। अब असल में है क्या, जब मैं इसको हिडन करने की कोशिश करता हूँ तो वो कहता है कि भाई मैं सिर्फ इस फोल्डर को हाइड करूं या इसके अंदर जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनको भी हिडन कर दूं। तो मैं कहता हूं कि नहीं भाई, अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर ओनली, सिर्फ इस फोल्डर को आप चेंज कर दो। ओके करके ओके कर दिया। अब वो देखिए इकरमा साहब यहाँ से गायब हो चुके हैं। इनको वापस लेके आना है हमने। कहाँ से लाएंगे? कंट्रोल पैनल पे गए, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस पर गए और यहाँ से व्यू पर गए, शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, अप्लाई करके ओके कर दिया। अब देखिए इकरमा साहब भी वापस आ चुके होंगे यहाँ पर। ये देखिए ये न्यू फोल्डर, ये इकरमा, लेकिन मध्यम है, डिम हुए हैं, इनका कलर फेड हुआ है। इसको सही करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और हिडन को अनचेक करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। चलें जी, वो देखें अब इनका कलर ठीक हो गया। अभी न्यू फोल्डर का जो कलर है वो मध्यम ही है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज में हिडन का चेक बॉक्स चेक हुआ है। अच्छा, अब मैं अगर जाता हूँ ना वहां पर कंट्रोल पैनल में और वहां से फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस पे जाता हूँ, व्यू पर जाकर इसको डोंट शो पर क्लिक कर भी देता हूँ, तो भी इकरमा वाला फोल्डर गायब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज में हिडन का चेक बॉक्स चेक हुआ ही नहीं हुआ।
समझ आ गई बात? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है जी? सबको आ रही है? 3-4 लोग लिख कर रिप्लाई कर देंगे तो काफी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, हुमायूं ताहिर, मैं रिपीट कर देता हूँ। चलें, सही है, ठीक हो गया। अच्छा देखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर इकरमा नाम का फोल्डर बना हुआ है जिसका मैंने आइकन चेंज किया था ना, आपको याद होगा। इसकी प्रॉपर्टीज में गए और प्रॉपर्टीज की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, आल्ट एंटर होती है। यस, अच्छा, इसको हिडन करके अप्लाई करेंगे। वो आपसे दो ऑप्शंस पूछ रहा है, अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर ओनली, अप्लाई चेंजेस टू फोल्डर, सब फोल्डर्स एंड फाइल्स। मैं इसको कहता हूँ कि भाई नहीं, सिर्फ इसी फोल्डर को हाइड कर दो। ओके कर दिया। अब वो गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? क्योंकि कंट्रोल पैनल से मैंने जाकर सेटिंग की हुई है कि जो फोल्डर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज चेंज की हैं इसको आप शो ना करो। ये देखो, यहां पर अब मैं कर दूंगा ना शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब क्या होगा, जो फाइल्स या फोल्डर्स हाइड हुए भी हुए हैं वो आपको हल्के से मध्यम से दिखाई देंगे, दिख जाएंगे। ठीक है, ये मैंने रिपीट कर दिया। चले, सही है। उसमें मुझे आदत होगी ना आपके सवालात की, तो सवाल कोई नहीं हुआ था, मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं आवाज ही ना जा रही हो। चलें, अब यहां तक यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। नया टॉपिक आज शुरू करते हैं। कैलकुलेटर हमने समझा था। आज जी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक समझते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, आप यहां पर लिखें, स्टार्ट मेन्यू में लिखें ऑन स्क्रीन, जस्ट ऑन स्क्रीन लिखें तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है। ये वही कीबोर्ड है जो मैं अक्सर आपको दिखाता होता हूँ। इसकी मजेदार बात यह है कि आप माउस से इसकी टाइपिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड की कुछ कीज खराब हो गई हैं और आपको अभी काम करना है, हर सूरत में करना है, कुछ न तो गुजारा चलाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, ये देखिएगा, अभी इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो स्टार्ट मेन्यू सामने आ जाएगा, देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं लिख रहा हूँ रन, RUN, देखिए रन लिखा जा रहा है, यहां पर टाइपिंग हो रही है। मैं यहां से प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। इस कीबोर्ड का साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है। मैसेजेस काफी सारे आना शुरू हो गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? हाँ ठीक है, सही है। जी जी, विंडो का नहीं, विंडो की का बताना था, और प्रिंट स्क्रीन, हाँ। अच्छा, एक रन कमांड की प्लीज, ऑनरला मैं बताता हूँ, वेट कर लीजिए 2 मिनट। ये मैं ऑन स्क्रीन की तरफ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की तरफ वापस आता हूँ। एक चीज मैं स्क्रीनशॉट्स का बताते हुए एक चीज मिस कर गया था। वो एक स्टूडेंट ने सवाल किया तो उससे मेरे माइंड में आ गया, विंडोज 10 के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर विंडोज 10 अभी जो मैं बता रहा हूँ वो, बाकी विंडोज 7 में ये चीज नहीं है। विंडोज 10 में एक फैसिलिटी है कि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली भी सेव हो जाता है, ऑटोमेटिकली भी सेव हो जाता है स्क्रीनशॉट। यानी जरूरी नहीं है विंडोज 10 में कि आप पेंट में जाएं या MS वर्ड पे जाएं तो वहां पर पेस्ट करके सेव करें तो ही सेव होगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहां से ना, चलें आपको पहले बता देता हूं, फिर मैं एग्जांपल के जरिए आपको दोनों में फर्क समझाता हूं, ठीक है। ये मैंने जनाब खोला हुआ है, ये खोला हुआ है दिस PC, यानी माई कंप्यूटर। यहां पर मैं ना स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने आपको बताया था, एक्टिव विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है तो Alt प्लस प्रिंट स्क्रीन, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपल प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। और अगर किसी खास हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर आप उसको कहां से कर सकते हो, स्नैपिंग टूल के जरिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन, हल्का सा ब्लिंक किया स्क्रीन ने, हल्का सा फ्लक किया, ठीक है, जर्क मारा हल्का सा, ठीक है। अबाउट PC, अपना नेम,
ठीक कीजिए अबाउट पीसी। अच्छा मैंने कहा शायद मुझे कहा जा रहा है कि अबाउट पीसी अपना नेम ठीक कीजिए। अच्छा सही है, किसी स्टूडेंट तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया करें ऐसे स्टूडेंट को, वॉइस मैसेज कर दें व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि अपने नाम से जो नहीं आएगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। अच्छा जी, रिपीट कर देते हैं भाई, अभी तो मैंने बताया ही नहीं, रिपीट कर रहा हूं मैं, अभी तो मैंने बताया ही नहीं, रिपीट क्या करूं। ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन पर जो कुछ भी है मौजूद उसकी, अगर तो आप कल का पूछ रहे हैं तो पहला मेरा सवाल होगा कि आप कल मौजूद थे या नहीं थे, अगर नहीं थे तो फिर बहुत नामुनासिब बात है कि आप कल वाली चीज समझें, क्योंकि इससे बाकियों का वक्त जाया होगा, वो आप रिकॉर्डिंग देखकर समझ लीजिए। हाँ, अगर पार्ट ऑफ द लेक्चर आपको रिपीट करवाना है तो वो मैं, हाँ सर कोई मसला ही नहीं है, कल के लेक्चर में मौजूद थे और कोई चीज समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल ये बता दिया था कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, डिटेल से बता दिया था, सारी चीजें रिवाइज नहीं, रिपीट नहीं की जा सकती, जो कल समझाई थी मुश्किल हो जाएगा। हाँ अलबत्ता उसकी थोड़ी सी कोई एक चीज अगर समझ ना आई हो तो उसको दोबारा समझाया जा सकता है। मैं ये बात कर रहा था स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली सेव कैसे होता है खुद ब खुद। देखें एक तो तरीका है ना, देखें मिसाल के तौर पर रन कमांड दरमियान में लाई मैंने और यहां पर सिंपल प्रिंट स्क्रीन मैंने प्रेस किया, सिंपल प्रिंट स्क्रीन। अब ये कहां पर गया, ये मेमोरी में सेव हुआ है, आप इसको लेके जा सकते हैं, MS पेंट लिखें, ओके करें, यहां पर लाकर आप कंट्रोल V कर दें तो देखें वही जो स्क्रीन पर मौजूद था उसका स्क्रीनशॉट आ गया, पेंट में आ गया। अब यहां से जाकर आप इसको सेव पे क्लिक करके सेव इसको कर सकते हैं, लेकिन ये तो है कि आपको पेस्ट करके सेव करना पड़ रहा है ना, ऐसे नहीं। अगर मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि जी आप खुद ब खुद स्क्रीनशॉट सेव हो जाए तो उसका तरीका यह है कि विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन, विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन, समझ आ रही है, विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन डाली। अच्छा अब ये गया कहां पर, ये गया है, आप ये क्विक लॉन्च, ये जो है ना यहाँ लेफ्ट साइड पे नेविगेशन पैन है, नेविगेशन पेन है, इसमें जाइए और यहाँ पर पिक्चर्स का आइकन मौजूद होगा, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपका फोल्डर बाय डिफॉल्ट बना पड़ा होगा स्क्रीनशॉट्स। ये देखिए, ये मैंने आज तक जितने भी स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ये वो पड़े हुए हैं, और उनमें से जो मैं इसको बल्कि सॉर्ट कर लेता हूं, सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड कर लेते हैं, सॉर्ट बाय डेट, ये लीजिए सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाई किया मैंने तो जो लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर आ गया, ये देख लें, ये भी स्क्रीनशॉट लिया था, ये थोड़ी देर पहले लिया, ये आप टाइम देख सकते हैं नीचे यहाँ पर, ये देखें 9:43 पे और ये 9:46 पे स्क्रीनशॉट लिया मैंने, ठीक है। अच्छा इससे आगे ये स्क्रीनशॉट, ये देखें ये भी मैंने लिया, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लिया, ये तो मैंने खैर वो लिया हुआ है, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो ट्रेनिंग्स हुई थी ये आप देख सकते हैं, ये उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि मेरी ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई थी। ये माँ बदौलत की तस्वीर भी यहाँ पर है, तो अगर मुझे ये पता होता कि मैं आपको दिखाना पड़ जाएगी तो फिर मैं इसको तस्वीर समेत स्क्रीनशॉट लेता। अच्छा बहरहाल, अच्छा हाँ आप लोग इस वक्त खासी तादाद में हैं, अनुल्लाह बताइए क्या रिपीट करना है, पहले ये बताइए। एक तो मैंने हिडन का कहा, एक हिडन का बताया और दूसरा स्क्रीनशॉट का बताया, इन दोनों में से क्या चीज आपको रिपीट करवानी है ये बताइए। हाँ एक बात मैंने आपसे शेयर करना थी, वो शेयर ये करना थी कि शायद आने वाले कुछ दिन में, अभी फौरी तौर पर तो नहीं, आने वाले कुछ दिन में मुझे शायद 2-4 छुट्टियां आपसे चाहिए हों। सिंगशॉन विंडोज 7 कहाँ से मिलेगा यार, मैं एक काम करूंगा अनुल्लाह, मैं माइक ऑन कर दूंगा, आप तसल्ली से वॉइस में पूछ लेना, क्योंकि आप जो लिख रहे हो ना वो मुझे समझ नहीं है आपने पूछना क्या है, ठीक है। विंडोज 7 में ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता स्क्रीनशॉट, ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता विंडोज 7 में, विंडोज 10 में ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाता है। अच्छा विंडोज 7 में थर्ड पार्टी टूल आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि हम उसके लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें। है तो सही सॉफ्टवेयर बहुत सारे, लेकिन फायदा नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, वो स्निपिंग टूल और उसके अलावा आप खुद से स्क्रीनशॉट लेकर सेव तो कर ही सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा बहरहाल, फिर भी आप, मैं माइक ऑन कर दूंगा। हाउ वी फाइंड आउट स्क्रीनशॉट? अल्लाह, वही तो मैंने आपसे कहा। अच्छा एक काम करना, मैं ना आपका माइक ऑन कर दूंगा, आप तसल्ली से सवाल पूछना, मैं आपसे पहले सवाल सुनूंगा पूरा। मुझे लगता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो, ठीक है ना। अनुल्ला, आप सवाल माइक पे करना, फिर इंशाल्लाह ताला आपको जवाब देंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ा लूँ जल्दी से। मैं बात ये कर रहा था कि मेरी बीएससी में ड्यूटी लगी है, बीएससी पार्ट 1 के कंप्यूटर के पेपर्स चेक करने में ना, मार्किंग की। तो अब देखते हैं वो क्या सिलसिला होता है उसका। अगर तो मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत हुई तो वो बहुत नागुज़ीर हो गया, तो फिर मैं कंप्यूटर कोर्स से थोड़ी सी छुट्टियां ज़रूर करूँगा। ठीक है, कोशिश होगी कि मेरी छुट्टी ना हो। अभी लेटर जस्ट कल ही आया है, अभी उसकी सारी तफसीलात का इल्म नहीं है। लॉकडाउन की वजह से सुनने में आ रहा है कि वो पेपर्स जो हैं वो घर भेज देंगे सारे के सारे। तो अगर वो घर आ गए फिर तो आसानी सहूलत हो जाएगी, और अगर मुझे लाहौर जाना पड़ा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। आवाज गायब, आवाज आ रही है बाकियों को? सही। आयशा मजहर को आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एडमन आप काइंडली, अच्छा नहीं, ठीक है, सही। पता नहीं किसने कहा था कि कोशिश किया लेकिन नहीं लिया गया। अब मैं इसका क्या कह सकता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के जरिए दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये देखिएगा, देखिएगा। एक काम करते हैं, मैं इसकी पिक्चर चेंज करता हूँ। चलें, अब ये नया वॉलपेपर लगा हुआ है, इसके मुताबिक अब इस वॉलपेपर में हमारा कोई स्क्रीनशॉट नहीं है ना। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने अपने लैपटॉप पे क्या करना है, अंगूठा यहाँ पर रखना है या एक उंगली यहाँ पर रखनी है, दूसरी उंगली से इसको दबाना है, ये। तो हल्की सी स्क्रीन फ्लिक की है ना, स्क्रीन हल्की सी वो जर्क मारा है उसने थोड़ा सा, तो इसमें स्क्रीनशॉट लिया गया। कहां पर लिया गया वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आप पिक्चर्स में जाइए, पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट्स का फोल्डर है, यहाँ पर ये देखिए, ये अभी जो हमने चेंज किया था वॉलपेपर, उस वॉलपेपर के साथ है स्क्रीनशॉट। ये देखें, ये देखें, ये और ये आपको हाईलाइट हुए हुए भी नजर आ रहे हैं, मीन्स के ये वाले प्रेस हुई हैं ये कीज। समझ आइए आप? अब बताइए जो कह रहा था या कह रही थी, मुझे नहीं मालूम, ज़हन में नहीं है, पता नहीं कौन कह रही थी। या हाँ जी, अब बताइए। जी आगे समझ, थैंक यू। पहले भी आप ही का मैसेज था, नहीं लिया गया। ट्राई कर लें, ठीक है, दोबारा ट्राई कर लें, कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बताएं। अच्छा जी, अब आते हैं जनाब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अच्छा, कीबोर्ड का से स्क्रीन पे लेते हैं, कीबोर्ड का कैसे, कीबोर्ड कैसे स्क्रीन पे लाते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट का फोल्डर नहीं है। अनुला, विंडोज कौन सी है आपकी? विंडोज 7 है, विंडोज 10 है? बताइए आपकी विंडोज कौन सी है। तो अनुला, कम से कम या तो आप क्लास में लेट आए हैं, और या फिर आपने तवज्जो से क्लास सुनी नहीं है, कोई और भी काम आप साथ कर रहे थे। तवज्जो से पहले सुन लिया कीजिए, मैंने आपसे यही अर्ज की थी, विंडोज 7 में ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता भाई, उसमें स्क्रीनशॉट्स का फोल्डर नहीं होगा। यही तो मैं आपको समझा। आप कल की क्लास में थे अनुला, आप कल की क्लास में थे? मुझे बताइए, कल की क्लास में थे या नहीं थे आप? अगर तो आप कल की क्लास में थे फिर तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट लेने के तरीके सारे बताए थे। उस तरीके से आप विंडोज 7 में स्क्रीनशॉट्स ले तो सकते हैं। अलबत्ता
विंडोज 10 में ऑटो, मैंने बताया ना जब, तो स्पेशली कहा है कि सिर्फ विंडोज 10 में ऑटोमेटिकली सेव होगा, और ये जो फोल्डर है आपको सिर्फ विंडोज 10 में नजर आएगा। और आप तमाम लोगों से दरखास्त है, कोशिश कीजिए विंडोज 10 अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कीजिए। चंद दिन का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला आप लोग विंडोज पे से यूज टू हो जाएंगे। इंशाल्लाह विंडोज 10 इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे आप तसल्ली से इंशाल्लाह ताला, बशर्ते कि आप रोज क्लास लें और ध्यान से क्लास लें, बल्कि बाकी लोगों से अच्छी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, एक तो तरीका ये है कि आप स्क्रीन पर मौजूद चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल प्रिंट स्क्रीन दबाएं, फिर पेंट में जाकर सेव कर दें। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन का जो बटन है, शुरू से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ मुझे बता दें, नई चीज़ समझ आएगी दोबारा रिपीट कर दूंगा, सुन लें आप। स्क्रीनशॉट का बटन है ना, सिर्फ वो दबाएंगे तो आपका जो स्क्रीन पर जो भी चीज़ है, जो भी खुला हुआ है, उसकी तस्वीर खींची जाएगी और मेमोरी में सेव हो जाएगी। अब आप पेंट खोल लें या व्हाट्सएप खोल लें या वर्ड खोल लें या कोई सा भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोल लें जहां पर एडिटिंग हो सकती है, वहां पर कंट्रोल वी प्रेस करें तो पेस्ट हो जाएगी तस्वीर। अब अगर उसको सेव भी करना है तो पेंट में जब आप पेस्ट करेंगे तो उसको सेव कर लें। अच्छा, विंडोज 10 में ये फैसिलिटी है क्या कि आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, वो डायरेक्ट फाइल बन जाएगी उसकी, आपको जाकर पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल वी प्रेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो विंडोज 10 में है जस्ट। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है विंडो की प्लस स्क्रीनशॉट, प्रिंट स्क्रीन की। ये इकट्ठे दबाएंगे तो आपका स्क्रीनशॉट बन जाएगा, मतलब आपके कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट बन जाएगा और वो सेव हो जाएगा, और वो मैंने बता दिया था कि कहां पर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स सुन लें कि अब सवाल ही पैदा होता है कि भाई दोनों में फर्क क्या है। मिसाल हल्का सा ना, हल्का सा उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने जाना है व्हाट्सएप पे किसी को कोई स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है, तो मैं विंडो प्लस स्क्रीनशॉट, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन नहीं दबाऊंगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि फिर मुझे उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, फिर फाइल को लाना पड़ेगा, इतना तरद्दुद कौन करे। सिंपल प्रिंट स्क्रीन की प्रेस की, व्हाट्सएप में गए और कंट्रोल वी कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जैसे मैंने आपको कल टेलीग्राम का आइकन ग्रुप में भेजा भी था। ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो ये स्क्रीनशॉट्स मेरे ख्याल में ज्यादा ही हमने ज्यादा ही डिस्कस कर लिया। मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट को अब अल्लाह हाफिज कहते हैं, बाय बाय कहते हैं, टाटा कहते हैं। अच्छा जी, आज हम स्क्रीन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, मैंने वैसे सिलसिला शुरू किया था कि स्टार्ट मेन्यू के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से टूल्स हैं, हमें वो मालूम होने चाहिए, लेकिन इसको बाद में इंशाल्लाह ताला, पहले छोटी छोटी सी सेटिंग्स समझ लीजिए, तरतीब यही रखते हैं, सेटिंग्स समझ लीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला। अच्छा देखें जी, आप डेस्कटॉप के एम्प्टी एरिया पे राइट क्लिक करके आप जाएंगे। अच्छा वैसे मैंने आपको बता दिया था ना यहाँ पर ऑटो अरेंज आइकन्स और अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। ऑटो अरेंज का बता दिया था, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड का नहीं बताया था मैंने आपको, ये मुझे याद है। और शो डेस्कटॉप आइकन्स का भी मैंने बता दिया था, ऐसा ही है ना, ऑटो अरेंज आइकन्स और शो डेस्कटॉप आइकन्स, ये मुझे बताइए गए, मैंने बता दिया ना आपको। एक दो बंदे बस क्लियर कर दें तो बस हो जाता है क्लियर। ये फर्जे किफाया है, फर्जे ऐन नहीं है। अच्छा चलें जी, टू ग्रिड बस नहीं बताया था, हाँ ठीक है, याद है मुझे। देखें, मैं यहां से करता हूं ऑटो अरेंज आइकन्स पर, अगर क्लिक कर दूं तो सारे आइकन्स तरतीब से लग जाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। किसी को मैं अपनी मर्जी से यहां पे रखना चाहूं तो नहीं आएगा, ये देखें नहीं आएगा, वहीं पर उसकी जगह जरूर तब्दील हो जाएगी, लेकिन यहां पर नहीं आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं कहता हूं कि भाई ऑटो अरेंज, तुम खुद से अरेंज ना करो। अब जो खुद से अरेंज ना करो ना, इसमें भी दो ऑप्शंस हैं। ग्रिड पता किसे कहते हैं? ग्रिड, ग्रिड कहते हैं, शायद मेरा शक पड़ रहा है मोहम्मद काशिफ का कैमरा, मोहम्मद काशिफ कैमरा बंद कीजिए, मोहम्मद काशिफ कैमरा अपना बंद कीजिए।
जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि आप यहाँ पर ना ग्रिड कहते हैं वो जो आपने घर में लगी हुई जाली जरूर देखी होगी यकीनन देखी होगी। उसमें जाली जो है ना, उसमें छोटे छोटे से खाने बने होते हैं। या किसी बच्चे की मैथ की कॉपी जरूर देखी होगी, जो खानों वाली कॉपी होती है। वो जो खाने बने होते हैं ना, उसको हम ग्रिड कह सकते हैं। ये जो स्केचर्स होते हैं ना, स्केचिंग करते हैं पेंसिल से, उनको कभी आप स्केचिंग करते देखें तो वो मैथ की कॉपी की तरह बॉक्सेस से बने होते हैं। उनके पास जो वो होता है कैनवस सा होता है, उस पर बॉक्सेस से बने होते हैं। वो ड्राइंग करने में आसानी रहती है। यहाँ पर ये जो स्क्रीन है, इस पे एक लॉजिकल सी, फिजिकल नहीं, लॉजिकल ग्रिड बनी हुई है। ग्रिड का मतलब है कि इस आइकन की सीध में ये आइकन, इस आइकन की सीध में ये आइकन, ये सारे आइकन इस तरह भी सीध में है और ऊपर से नीचे अमूदी तौर पर वर्टिकली भी एक दूसरे की सीध में है। ये है अलाइन। अलाइन कहते हैं तरतीब देना, ठीक है। अलाइन, अलाइनमेंट नाम सुना ही होगा, मतलब उसका सीक्वेंस कह लो, एक दूसरे की सीध में कह लो। अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। अच्छा, इसको अगर चेक हुआ है ना, ये देखें जरा गौर से देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया और इन दोनों एवास्ट जो है और जो इकरमा का फोल्डर है, इसके दरमियान में रखने की कोशिश की मैंने, बिल्कुल दरमियान में। तो दरमियान में ये नहीं टिकेगा, बल्कि किसी फोल्डर के सामने चला जाएगा, किसी आइकन के सामने। देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। मैं इसको इधर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आ रहा। ये देखिए, थोड़ा सा ज्यादा नीचे करूंगा तो नीचे वाले के सामने चला जाएगा, यानी इस आइकन के इन आइकन की सीध में ही रहेगा। अलाइन आइकन्स टू ग्रिड को अनचेक कर दें। अब जिधर मर्जी जिसको मर्जी, लेकिन शराफत से वहीं बैठा रहेगा। ये देखिए, ये देखिए, दोनों आइकन्स के दरमियान में भी आइकन इसको रखा जा सकता है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी वैसे, ना भी बताता तो गुजारा चल सकता था, मेरी और आपकी रोटी हजम हो सकती थी। चलें जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं जनाब पर्सनलाइज पर। कहां पर, मैं दोबारा बताता हूं। राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज पर आ जाइए। पर्सनलाइज में आने के बाद यहां पर काफी सारी सेटिंग्स आपको नजर आ रही हैं। तो बहुत सारी सेटिंग्स आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, विंडोज 10 जो ना बड़ी ही आसान है, इंतहाई आसान है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूं एक। आपको एक चीज का जस्ट नाम याद है, लेकिन याद नहीं है कि वो थी कहां पर। आप यहां पर उसका नाम लिखें, पर्सनलाइज। ये देखें, पर्सनलाइजेशन। ये देखें, वो चीज खुल गई ना, समझ आई बात। यहां पर किसी भी जो चीज आपको नहीं ना मिल रही, आप जस्ट यहां पर उसका नाम लिखें, वो खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई होगी। बहरहाल आप जाएं राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पर, और यहां से है जी बैकग्राउंड। अब थोड़ी सी मजे की चीज है। बैकग्राउंड जो है वो आप सॉलिड कलर भी लगा सकते हैं। सॉलिड कलर का मतलब है आप यहां से कलर, अभी गौर से समझते जाइएगा। 4 मिनट हैं, 4 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाएगी तो आपने रिज्वाइन कर लेनी है। यहाँ से आप कोई सा भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर वही हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको ये कलर जो है वो बड़ा खूबसूरत लग गया, मुझे तो थोड़ा सा पेंडुआना सा लग रहा है, बहरहाल या आपको कलर प्यारा लग गया जी, आपने ये लगा लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी सेटिंग्स भी हैं मजीद। एक तो ये कि पहली बात, आपको कलर अगर पसंद नहीं आया तो कस्टम कलर पे जाके आप कलर खुद बना भी सकते हैं। ये देखिए, लाइम, ये ऊपर नाम, कलर का नाम भी आ रहा है। यहाँ से उसकी ब्राइटनेस आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ओपेसिटी कहें, ब्राइटनेस कहें, जो भी कहिए आप, वो कम ज्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस तो नहीं कहना चाहिए वैसे, ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कम। ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी एक ही बात है, याद रखिएगा। एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन चले वो वर्ड हम जब सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब शफाफियत और ओपेसिटी उसका ऑपोजिट है, लेकिन इसको दोनों आप कह सकते हैं। यहाँ पर जा रहे हैं हम तो
ओपेसिटी ज्यादा हो रही है, ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो रही है, ओपेसिटी कम हो रही है, ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं। अच्छा, बहरहाल यहाँ से आप उसको लाइट डार्क कर सकते हैं, आसान जुबान में, सादा अल्फाज में लाइट और डार्क कर सकते हैं आप। कलर खुद बनाना है आपने, कलर खुद बना भी सकते हैं और उसको लाइट डार्क भी कर सकते हैं। ये देखें जी, डन कर दें। ये देखें, ये आपको कलर आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बैकग्राउंड की सेटिंग हो गई। ये है, ये पिक्चर है। अच्छा, पिक्चर में आप क्या कर सकते हैं, हो जा भाई, पिक्चर में ये पिक्चर्स बनी बनाई भी पड़ी हैं। आप अपने पास से कोई पिक्चर आपने अपनी लगानी है, सेव पिक्चर में देखते हैं, इस वक्त यही पिक्चर है जी, यही लगा लेते हैं। ये देखें जी, जो पिक्चर है ये बंजोसा झील है, उसके ऊपर खड़े होकर हमने, फ्रोजन झील थी उसके ऊपर खड़े होकर पिक्चर बनाई थी, और ये वो पिक्चर है जी। आप अच्छा, ये तो एक पिक्चर है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर्स हैं और वो वॉलपेपर पे, इसको वॉलपेपर कहते हैं, ये जो बैकग्राउंड में जो एरिया ना, इस डिजाइन है, बैकग्राउंड में जो डिजाइन आपको नजर आ रहा है, इस डिजाइन को वॉलपेपर कहते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, चलें जी, पर्सनलाइज पर जाते हैं और ब्राउज पे कोई से भी पिक्चर सेलेक्ट की जा सकती है। यहां से ये है पिक्चर, ये स्लाइड शो, तीसरा ऑप्शन है स्लाइड शो। पहला है पिक्चर, दूसरा है सॉलिड कलर, तीसरा स्लाइड शो। अच्छा, एक चीज और, सॉरी मैं एक चीज मिस कर गया, चूज अ फिट। अगर आप इसको टाइल में कर लेते, सेंटर में कर लेते हैं, तो क्या होगा, आपकी जो पिक्चर है ये सेंटर में लगेगी। मतलब ये इसलिए कि ये पिक्चर असल में बहुत बड़ी है, इसलिए इस तरह नहीं हो रहा। कोई सी नॉर्मल सी पिक्चर देखें ना, अगर हम मिसाल के तौर पे ये देखें, हाँ, ये EX2 के नाम से जो पिक्चर हमने बनाई थी, इसी पिक्चर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं आपको, देखिएगा। राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज पर जाइए, बल्कि बाद में जाइए, पहले जल्दी से क्लास को रीज्वाइन कीजिए। मैं क्लास को फिनिश कर रहा हूँ, जाने कब पूरी होगी। चलें, वक्फे के बाद दोबारा स्टार्ट कर ही देते हैं। मैं ये बात कर रहा था, देखें, राइट क्लिक करके आप पर्सनलाइज पर गए, यहां पर आप पिक्चर में ही, अभी हम हैं पिक्चर में, आपने ब्राउज पे गए, ब्राउज पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पर से हम कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, और वो पिक्चर छोटी सी पिक्चर थी एक EX2 के नाम से। ये है चूज पिक्चर। अब ये देखिए, अब मैंने इसको यहां पर क्या सेलेक्ट किया हुआ है, सेंटर। तो सेंटर की वजह से ये बिल्कुल दरमियान में आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, व्यू में शो डेस्कटॉप आइकन्स को अनचेक करके मैंने दिखा दिया आपको, ये देखिए ये सेंटर में आ रही है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ पर्सनलाइज पर, और इसको सेंटर की बजाय मैं कर देता हूँ फिल। फिल या फिट तकरीबन एक ही बात है। ये देखें, अब ये पूरी स्क्रीन पे फिल होकर आ गई है, ठीक है, पूरी स्क्रीन पे फैल के स्ट्रेच होके आ गई है। फिल, फिट और स्ट्रेच, ये मुख्तलिफ तस्वीरों में इसका पता चलता है, एक तस्वीर में नहीं पता चलता। स्ट्रेच से एक ही तस्वीर फैल कर आएगी, ये देखें, वही तस्वीर कंप्लीट पिक्चर फैल कर आई है। फिल से ये हुआ कि उसकी कुछ हिस्सा कट भी गया था, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर इतना ज्यादा फर्क नहीं है, असल में आपको समझाना चाह रहा हूँ ये वाला। अगर मैं इसको टाइल कर देता हूं तो क्या होगा, बड़े मजे की चीज होगी, वही पिक्चर टाइल्स की सूरत में पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। ये देखिए, समझ आई? अब ये बहुत ही मजे की चीज है, मतलब आप कोई भी बैकग्राउंड खुद भी बना सकते हैं। कैसे, अभी देखिएगा।
सर आपके जोक्स पे हंसी आती है लेकिन शो नहीं कर सकते क्योंकि अलाउ नहीं। अच्छा वैसे मजे की बात बताऊं, ये जो ऑनलाइन क्लास है मैं बड़ा ही डरता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट से। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट थोड़ी सी नाराज हो गई थी और उनकी नाराजगी मुझ तक पहुंची थी, तो मैं बड़ा मतलब बहुत मुझे बड़ा ना फील कर गया था मैं इस चीज़ को कि यार मैं तो हंसाने के लिए करता हूँ और शुगर लगाता हूँ, तो मैं ज़रा एहतियात करता हूँ। तो नॉर्मल डेली लाइफ में मैं बहुत हंसी मजाक, और मज़े की बात ये है अभी ऐसा हुआ है कुछ अरसे से, पहले ऐसा नहीं था, बहुत सीरियस था। खैर अभी तो मैं, मेरे ख्याल में मेरी दानिश में तो मैं ऑनलाइन क्लास में हंसी मजाक कर ही नहीं रहा। चलें अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट नहीं, छोटा सा एक हम काम करते हैं। वो ये कि हम व्यू आइकन्स पे जाके शो डेस्कटॉप आइकन्स, आज मैं आपको ना ये चीज बताता हूं और इस चीज को आपने अप्लाई करना है लाजमी, ठीक है। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। स्निपिंग टूल, न्यू पे क्लिक किया और ये दिस पीसी का स्क्रीनशॉट ले लिया, गौर से समझिएगा। इसको मैं सेव कर रहा हूं, कंट्रोल एस प्रेस किया और डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर लेता हूं। इसका नाम रख लेता हूं वॉलपेपर, ठीक है, वॉलपेपर के नाम से मैंने सेव कर दिया इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं, व्यू में जाकर सबसे पहले आइकन्स को उड़ा दिया, फिर पर्सनलाइज पर गया और फिर यहां से जाकर ब्राउज पे क्लिक किया और यहां पर वॉलपेपर के नाम से जो आइकन है इसको ओके करके अप्लाई कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये पीसी, दिस पीसी, बहुत सारे आपको दिस पीसी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई सा भी एक फूल लेकर या अपना खूबसूरत सा चेहरा लेकर, खूबसूरत सा या जैसा भी हो तो तो बहरहाल आप ये करके तो आप इस तरह से आइकन बहुत सारे उसको टाइल्स की सूरत में लगाकर अपना वो बना सकते हैं। बस ये शोल मेला लगाए रखे, हाँ होना चाहिए, लेकिन मसला क्या है तमाम स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं समझते। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना बहुत खुश्क हो जाता है। बहरहाल स्टूडेंट्स का पता नहीं होता ना जी, एक भी स्टूडेंट अगर माइंड कर जाए तो फिर अच्छा। तीसरा है स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या होता है, स्लाइड शो में ये होता है कि आप एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हो, उसके अंदर जितनी भी पिक्चर्स है ना वो एक के बाद एक, एक के बाद एक आती रहती हैं। हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं और यहां से जाते हैं हम पिक्चर्स में, यहां से स्क्रीनशॉट, चूज दिस फोल्डर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसका टाइम चेंज पिक्चर एवरी 1 मिनट और शफल को भी टिक कर दिया। ये शफल, और मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आगे वाली चीजें बताता हूँ, पहले ये समझ लीजिए। ये देखें जी, अब आपको ये स्क्रीनशॉट नजर आ, ये सॉरी, वो स्क्रीनशॉट जो मैंने लिए हुए थे वो बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं और ये धोखा भी हो सकता है इससे थोड़ा सा। ये देखिए मैं क्रॉस करूं, क्रॉस नहीं हो रहा, ये असल में तो तस्वीर है। अच्छा, राइट क्लिक करके नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड खुद भी ला सकता हूं मैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको समझाने के लिए लिए हुए हैं ये वो है। ये देखिए, ये है, ये असाइनमेंट के वो स्क्रीनशॉट्स हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो, ये स्क्रीनशॉट्स भी आपकी वो उसमें आएंगे, डिस्कशन में आएंगे इंशाल्लाह, वो तब जब आएंगे तब बताऊंगा मैं। अच्छा, पर्सनलाइज पर जाएं।
अच्छा, मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर दूं क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि मुझे अभी क्लास खत्म कर देनी चाहिए थी और सवाल जवाब लेने चाहिए थे बार। अच्छा, शफल को अनचेक कर देंगे ना आप, जब शफल को ऑफ कर देंगे तो एक तरतीब से पिक्चर्स आएंगी। जिस तरतीब में अब आपने जैसे देखा कि ये जो पिछली जो इससे पहले जो पिक्चर आई थी वो 2-3 पिक्चर्स पहले भी आई थी, अभी दोबारा आ गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको शफल पे टिक किया हुआ था। जब आप शफल को ऑन कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो बगैर तरतीब के शफल होकर आएंगे, मिक्स होकर आएंगी पिक्चर्स। और अगर आप शफल को ऑफ कर देंगे तो एक तरतीब से आएंगी, एक के बाद एक, उसके बाद वो, और आखिरी के बाद फिर पहले वाली दोबारा आएगी। और ये जो मैंने टाइम रखा है, ये हर मिनट 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम 1 मिनट इंतजार नहीं कर सकते, मुश्किल है, टाइम कम है। ये टाइम आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 आवर, 6 आवर्स, 1 डे। और लेट्स स्लाइड शो रन इवन इफ आई एम ऑन बैटरी पावर। इसका क्या मतलब है? आप जब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपने प्लग इन अगर किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, लैपटॉप को इस बात की कोई परेशानी नहीं है, सप्लाई आ रही है, धड़ाधड़ आ रही है, थोक के हिसाब से बिजली आ रही है। लेकिन जब आप अनप्लग कर देंगे चार्जर, और अनप्लग कर देना चाहिए जब आपकी बैटरी, मेरा मतलब आपके लैपटॉप की बैटरी फुल हो जाए तो आपको अनप्लग कर देना चाहिए। तो बहरहाल जब आप अनप्लग करते हैं उस वक्त वो बैटरी पे चल रहा होता है ना लैपटॉप आपका, तो बैटरी पे फिर बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करने वाली चीजें नहीं चलानी चाहिए। तो वो आपसे पूछा कि स्लाइड शो चलाता रहूं। अच्छा, ये पूछ क्यों रहा है? स्लाइड शो चलाता रहेगा तो बैटरी ज्यादा खर्च होगी, ठीक है, लिहाजा इसको ऑफ कर देना चाहिए। ये देखें 1 मिनट के बाद उसने ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज किया, ये देखिए चेंज किया, और कलर स्कीम भी ऑटोमेटिकली आपको नजर आया होगा, वो चेंज हो गई थी, ग्रीन सी हो गई थी, ठीक है। तो चलें, मेरे ख्याल में काफी है। चूजा फिट तो मैंने बता दिया, ये बस फिल, फिट और स्ट्रेच, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, करीब करीब है। एक टाइल है, एक सेंटर है, एक स्ट्रेच है। अच्छा जी, वैसे इनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन फिट होता है। फिट में ये होता है कि आपकी पिक्चर जो है ना वो उसके पिक्सल ज्यादा फटते नहीं है। अच्छा जी, क्लास बाकायदा तौर पर खत्म हो चुकी है, और इसका मैं बैकग्राउंड जरा तमीज वाला कर देता हूँ, थोड़ा सा बदतमीजी वाला हुआ हुआ है, पिक्चर में ला के इसको थोड़ा सा ये वाला कर देते हैं। चलें, अभी आप मुझे बताइए कि यहाँ तक कोई चीज समझ में आई है या नहीं आई? स्पैन किया था, ये स्पैन क्या होता है? मैं जाहिल सा आदमी हूँ, मेरे साथ आसान अल्फाज में बात किया कीजिए। जी, हमारी क्लास बाकायदा तौर पर खत्म हो गई हुई है। बॉयज, आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ, आप अगर सवाल जवाब करना चाहो, मैं आपको माइक आपका आपको अलाउ कर देता हूँ। जी, मेरी तरफ से तमाम बॉयज को इजाजत है, मेल्स को, ये ना हो बड़ी उम्र का हो तो वो माइंड कर जाए मुझे बॉय क्यों कहा। तो मेल हजरात को इजाजत है कि वो सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी, मैं ओनुल्ला। ओनुल्ला, जी, मुझे ये आप कौन पूछना सी था कि क्लास में, पहले आप रन। बताओ कि आप कौन सी क्लास में, क्या एज क्या जी, है आपकी, एज क्या है? 13 ईयर। 13 ईयर सर। अल्लाह, पहले पता होता तो मैं आपको आपके किसी सवाल का माइंड ना करता। माशाल्लाह, जबरदस्त यार। कौन सी क्लास में हो? सर रन कमांड की जी, कौन 7 सी में। क्लास में? 7 में, 7 ग्रेट। 7। यार आपको या हर आपको आपको इजाजत है कि आप सवाल बार बार पूछ लिया करो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जी, मैं बता देता हूँ, रन कमांड का क्या पूछना चाह रहे थे आप? रन कमांड की। रन कमांड की है विंडो प्लस आर। विंडो जब मैं आपसे बोलता हूँ तो उससे विंडो की। मुराद होती, विंडो की। हाँ विंडो की, उससे मुराद होती विंडो की।
मैं या आपको दिखा देता हूँ ना, वन सेकेंड, चलें बाकी भी देख लें। ये जो झंडे वाली की जो, इसको प्रेस करके साथ ही आप आर प्रेस करो तो रन कमांड आ जाएगी सामने, ठीक है। ओके, और कुछ पूछना है आपको? मैं नोट कर लेता हूँ। जी जी, हाँ नहीं नोट नहीं, करो। थैंक यू सर। ये वेलकम। हाँ भाई, और कोई बंदा, या उसके बाद बंदियों को पूछ लेते हैं। वकार मियाँ, वकार साहब, आपने कुछ पूछना हो? हुमायूं ताहिर, नहीं पूछना है तो मेरी तरफ से आप लोगों को इजाजत है, आप दोनों लीव कर सकते हैं क्लास। मालूम नहीं आप मेरी आवाज सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। आप क्लास लीव कर जाइए प्लीज, ठीक है। हुमायूं ताहिर, थैंक यू, आप क्लास लीव कर जाइए। वकार आप भी क्लास लीव कर जाएं। वकार साहब जो हैं वो शायद क्लास में से मौजूद ही नहीं है। चलें हम इनको खुद रिमूव कर दिए देते हैं। ओनुल्लाह आप बेशक लीव ना किया करो यार, कोई मसला नहीं। अच्छा ओनुल्लाह बेचारा चला ही गया। जी अब गर्ल्स को इजाजत है कि वो मेरी क्लास ले सकते हैं। मतलब मेरी वाट लगा सकती हैं। जी बताइए। हाँ, सर मैं पूछ लूं? जी जरूर पूछिए। सर वो जो पेन का जो आप अभी आप जो सारे बता रहे थे ना, फिट इस स्ट्रेच और सारा जो फोटो का आप बता रहे थे, उसमें लास्ट ऑप्शन था पेन का, तो बस वो मैं पूछी थी ये पेन क्या था या मैंने कुछ मिस कर दिया? पेन पेन तो कुछ नहीं था, उसी में एंड पे था जनाब। तो स्पैन। जैसे ऊपर लाइक आ रहे PANE, पेन नहीं PANE, पेन करके था। स्पैन स्पैन तो स्पैन। स्पैन, ऑलराइट, ओके, या सॉरी, स्पैन हाँ मैंने उस स्पैन। वक्त ही लिख दिया था, देखिए स्पैन, दैट्स इट। जी जी अच्छा जी, नहीं, स्पैन। स्पैन भी ये लेटेस्ट वर्जन में आया, मैंने इसका देखा नहीं, माजरत। मैं नहीं नहीं, इसको कोई देख बात के बता नहीं। दूंगा, ठीक है। अभी मेरे अच्छा जी, मेरे नॉलेज में नहीं मैं समझी कि शायद मैंने मिस कर दिया, क्वेश्चन नहीं करने नहीं का जब आपकी यही बात होता है ही कि नहीं शायद नहीं, मैं। वो अच्छा मैंने जी, ही नहीं बताया, और मेरे मजे की बात है कि मेरी नजर भी नहीं पड़ी इस पे। अच्छा जी। सर आप फिर अब और क्वेश्चन और उन लोगों के ले लीजिए, तो उसके बाद फिर मेरा अगला ही होगा। मैं स्क्रीन शेयर करके भी मैं चाह रही थी, कल वो जो था वो जब क्लास ऑफ हो गई थी तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने हमारे एहसान भाई ने हेल्प आउट कर दिया था। स्क्रीन उनके साथ शेयर करके मैंने पूछ लिया कि मैं क्या करूँ, किस तरह उसको सारे डाटा को उधर डालूं, इतना सारा डाटा है। तो उन्होंने देख के ये बताया कि नहीं, आपके पास डी ड्राइव में इतना तो है, आप आराम से डाल लें, सारे को कॉपी करें और उसमें डाल दें। तो मैंने यही किया, सारे कॉपी करके डाल दिया। उसके बाद सिर्फ 3 ऑप्शन बचे। अब वो 3 बचे तो उनको जब अगर डालती हूँ तो वो कहता है योर विंडो वुड नॉट रन, अगर आपने इसको डिलीट किया तो। अब हालांकि उसमें ऑलरेडी है वो फोल्डर, तो मैं आप चाह रही थी एक नजर फिर आपको दिखा दूं, आप एक लेकिन अभी काम पहले आप और कीजिए, क्वेश्चंस ले लें जी। आप एक काम कीजिए, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। तो अगर अगर कोई और किसी का क्वेश्चन ना हो तो फिर मेरा एक क्वेश्चन तो हो गया वो जी स्पैन जी वाला। बताइए जी। और कोई, वैसे उसका जवाब तो आपको नहीं मिला, खैर चले, मैं इंशाल्लाह ताला इसका जवाब, और अगर मुझे भूल जाए ना तो आपने मुझे याद कराते रहना है कि आपने उसका जवाब देना है। कोशिश करूंगा मैं अभी इसको देख लूं। जी और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज कर लीजिए। और किसी का कोई सवाल है? सर मेरा एक सवाल है। जी जी कीजिए। जिस तरह आपने बैकग्राउंड चेंज किया था, हम लोग बैकग्राउंड चेंज करते हैं, हम इस तरह यहाँ बैकग्राउंड पे अपनी राइटिंग भी कर सकते हैं, कुछ लिखना हो तो? बैकग्राउंड पे अपनी राइटिंग की पिक्चर जरूर लगा सकते हैं, अपनी तो जैसे राइटिंग हम की। टाइपिंग वगैरह करते हैं। अपनी राइटिंग की पिक्चर देखें, आप कहीं पर राइटिंग करें और उस राइटिंग जी करने के बाद आप उसकी पिक्चर खींच लें, मतलब उसका स्क्रीनशॉट बना लें, वो आप लगा लें। जी, मतलब जज़ाकल्लाह। मिसाल के तौर पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं शायद आपका क्वेश्चन सही से समझा नहीं। सर जैसे हम अपने ये देखिए मेन स्क्रीन है हमारी, जब ये खुलती है आपकी पीछे लगी हुई है ना, इमेज लगी हुई है एक। जी जी तो सर ये इमेज की जगह अगर मैंने अपना नाम लिखना हो?
तो लिख सकते हैं। वो तो आपको पहले वो करना पड़ेगा ना, मिसाल के तौर पे ये, बल्कि इसको भी छोड़िए। देखें देखें, राइट क्लिक किया, व्यू पे गए, शो डेस्कटॉप आइकन्स को अनचेक किया, यहां से बनाया आपने इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट बनाने के बाद स्क्रीनशॉट्स के फोल्डर में गए, ये देसी टोटका बताने लगा हूं। इसको राइट क्लिक करके ओपन विद पेंट कर लें। अच्छा, आप यहां पर ए वाला बॉक्स लगाएं और यहां पर आप कुछ भी लिखिए। मेरा नाम डैश है। इसको आप बेशक बड़ा कीजिए, मतलब जरूरी नहीं है सेंटेंस लिखें, अपना नाम लिखें। ये देखें, यहां से इसको कीजिए आप, ये देखिए, और इसका कलर आप चेंज करना चाहें, कलर चेंज कीजिए यहां से, ये देखें, ठीक है। इसको अब आप सेव कर लें। अब आप राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज पर जाइए और ब्राउज पे जाकर पिक्चर्स में जाइए, स्क्रीनशॉट्स में जाइए, वहीं पर जहां पर आपने वो सेव की थी। ओहो, मुझसे गलत पिक्चर सेलेक्ट हो गई, कोई और स्क्रीनशॉट था जो हमने एडिट किया था, वो नहीं। बहरहाल इस तरह से आप जो है उसको एडिट कर सकते हैं। मैं इसको बड़ा करके देख लेता हूँ किसको हमने अभी एडिट किया था। ये है, ये देखिए जी, मेरा नाम डैश है। अब ये मैंने थोड़ा सा इधर करके लिखा, आप इधर करके लिख लीजिए। ये एक तरीका मेरे माइंड में भी आ गया, इस तरह से आपका नाम आ सकता है यहाँ पर। वो तो आप उसका कलर, उसका स्टाइल और डिफरेंट चीजें वो आपस में वो कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं उसकी। समझ आई है या नहीं है आपको? आपकी बात का जवाब मिला या नहीं मिला? हाँ जी सर, मिल गया। ये तो खैर आपने एक दूसरा तरीका बता दिया। मुझे ये था कि जैसे हम बिल्कुल ब्लैंक विंडो जब हम खोलते हैं तो हमारा नाम हमारे नाम से वो खुले, मतलब जब आइकन से पहले हमारा नाम आए। क्या कह तो सकते जैसे हैं? हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, हम कंप्यूटर ऑन किया तो फिर आपको हमारे मेरी स्क्रीन आइकन दिख रही सामने है? आते हैं ना। आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही है। क्या लिखा हुआ स्क्रीन पे? जी, मेरी पिक्चर तो उस नहीं पे नजर आ टाइम रही लिखा अभी। हुआ है और डेट और मंथ। एक सेकंड, नहीं। एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अभी मैंने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को लॉक किया था, और जब लॉक हुआ मैं अब आपको यहाँ से व्हाट्सएप पे वो पिक्चर दिखाता हूँ। जब लॉक हुआ तो ये शायद आप ये कह रही हैं, मतलब जहां पर हम पासवर्ड एंटर करते हैं वो वाली स्क्रीन, उस स्क्रीन पे आपका नाम तो आ जाएगा, वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है।